हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम मोहम्मद फाहद है। आज की डिस्कशन का टॉपिक है स्किन या फिर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक, वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम इज बेसिकली डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म वन और मोर बॉडी फंक्शंस। For example, digestive system, circulatory system, reproductive system. These are all organ system. तो similarly इसी तरीके से integumentary system भी एक organ system है। तो following organs मिलकर integumentary system बनाती हैं। नंबर वन, स्किन। स्किन के दो मेन पार्ट्स हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस सुपरफिशियल लेयर है, डर्मिस डीप लेयर है। उसके बाद एसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ स्किन आ जाते हैं, जिनमें हेयर है, ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि अपनी अपनी सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं। इनमें सेबेशियस ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे पे आ जाता है सुडोरेफरस ग्लैंड्स जो कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। नेल्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि सेंसेशंस को रिसीव करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। डर्माटोलॉजी की डेफिनेशन है कि डर्माटोलॉजी इज द मेडिकल ब्रांच दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इनके प्रोफेशनल्स को हम डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कि स्किन रिलेटेड डिजीजेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनको ट्रीट करते हैं। तो स्किन बेसिकली हम उनको उसको क्यूटेनियस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी को कवर करती है एंड इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन वेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन वेट। सो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसके बाद एरिया आ जाता है, वेट आ जाता है। अडल्ट्स में जो स्किन है वो 2 स्क्वायर मीटर्स के एरिया को कवर करती है। वेट 4.5 to 5 kg होता है। अगर हम इसकी टोटल बॉडी वेट की परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल बॉडी वेट में 16% स्किन कंट्रीब्यूट करती है। थिकनेस इसकी वेरी करती है फ्रॉम एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन। सबसे जो कम थिकनेस है वो आईलिड्स पे होती है 0.5 mm, और सबसे ज्यादा इसकी जो थिकनेस है वो हील्स में होती है, यानी कि एडी पे होती है। इसकी वजह यह है कि जो पाम्स ऑफ हैंड है, सोल्स ऑफ द फुट है, इसमें थिकनेस सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये ऐसे एरियाज हैं जो कि इंजरी प्रोन है, क्योंकि इनके चांसेस ज्यादा होते हैं इंजरी की। इस वजह से इन एरियाज में थिकनेस ज्यादा होती है। ऑन द एवरेज अगर बात करें तो जिस्म के ज्यादातर हिस्से पर जो स्किन की थिकनेस है वो 1 to 2 mm है। पार्ट्स ऑफ स्किन, स्किन के दो मेन पार्ट्स हैं। नंबर वन, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस का पहला पॉइंट है सुपरफिशियल है एज कंपेयर टू डर्मिस। थिनर पोर्शन है। इसमें टिश्यू टाइप कौन सी यूज होती है? एपिथेलियल टिश्यू के साथ ही कंपोज होता है। नंबर 4 पॉइंट, ये एवेस्कुलर होता है, इसमें ब्लड सप्लाई मौजूद नहीं होती एपिडर्मिस। यही वजह है कि जब एपिडर्मिस को हम स्क्रैच करते हैं तो ब्लीडिंग प्रोड्यूस नहीं होती। दूसरी तरफ आ जाते हैं डर्मिस की तरफ। ये डीपर लेयर है एज कंपेयर टू एपिडर्मिस। थिकर है, कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन के साथ कंपोज्ड है, वस्कुलर है। यही वजह है कि अगर कोई कट पेनिट्रेट हो जाता है डर्मिस में तो क्या होती है? ब्लीडिंग प्रोड्यूस होती है। डर्मिस के नीचे आ जाए तो सबक्यूटेनियस सब लेयर है, जिसे हम हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। हाइपो का मतलब अंडर, यानी कि अंडर द डर्मिस। ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाइपोडर्मिस है या सबक्यूटेनियस लेयर है, ये स्किन का हिस्सा नहीं है। स्किन और सबक्यूटेनियस लेयर मिलकर क्या बनाती है? इंटेग्यूमेंट बनाती है। ठीक है। एपिडर्मिस क्या कहता है? उसके बाद एपिडर्मिस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू की बहुत सी टाइप्स हैं, सिंपल स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलमनर, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड आ जाती हैं। ये सब हम टिश्यू टाइप्स को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स। ठीक है। तो वो कहता है कि जो एपिडर्मिस है वो केराटिनाइज्ड यानी कि केराटिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के साथ कंपोज होती है। अब देखें ये वाला, ये टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर। ठीक है। स्क्वामस का मतलब होता है फ्लैटेंड या फिर स्केल लाइक सेल। ठीक है। तो उसके साथ एपिडर्मिस बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस के साथ। उसके बाद प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेल्स आ जाती हैं, जिनमें 4 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ठीक है। केराटिनोसाइट्स, साइट का मतलब होता है सेल, और केराटिनोसाइट का मतलब हुआ कि केराटिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। ये 90% कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल। ठीक है। और प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन केराटिन। अब केराटिन क्या है? केराटिन बेसिकली प्रोटीन होती है जो कि हेयर्स को, नेल्स को उनको हार्डनेस प्रोवाइड करती है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसके बाद मेलानोसाइट्स आ जाते हैं। मेलानोसाइट्स नाम से जाहिर है कि मेलानिन प्रोड्यूसिंग
सेल्स, ये 8% कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल और ये प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन पिगमेंट, ठीक है, जो कि स्किन को कलर देते हैं, ठीक है। और ये मेलानिन क्या करता है कि स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द यूवी लाइट। यूवी लाइट क्या है, ये एक हार्मफुल रेडिएशन है फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पे एक है कि जितना ज्यादा मेलानिन प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा जो स्किन का कलर है वो डार्क ब्राउन की तरफ जाएगा, और जितना कम मेलानिन होगा उतना जो स्किन का कलर है वो लाइट ब्राउन होगा। उसके बाद तीसरी टाइप आ जाती है इंट्रा एपिडर्मल मैक्रोफेज सेल, ठीक है। ये मैक्रोफेज सेल्स यानी कि आपको पता है कि जो WBCs हैं ल्यूकोसाइट्स की टाइप है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेज में पार्टिसिपेट करते हैं और माइक्रोब्स को किल करते हैं। नंबर 4 टेक्टाइल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, यानी कि ये टच रिलेटेड सेल्स हैं जो कि टच सेंसेशंस को डिटेक्ट करते हैं। अब ये देख सकते हैं एपिडर्मल, सुपरफिशियल, एडर्मिस, डीप है। अभी हमने इसको प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेल्स डिस्कस कर लिया। ये देखिए ये सेल्स की, एपिडर्मल सेल्स की ये टाइप्स दिखाई जा रही है। केराटिनोसाइट है, मेलानोसाइट है, इंट्रा एपिडर्मल मैक्रोफेज सेल है जिसको हम लैंगरहैंस भी बोलते हैं। टेक्टाइल एपिथेलियल सेल को हम मर्कल सेल बोलते हैं। उसके बाद लेयर्स आ जाती है एपिडर्मस की। एपिडर्मस की 5 लेयर्स हैं, ठीक है। फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल बात करें तो सबसे जो डीपेस्ट सब लेयर है एपिडर्मस की वो है स्ट्रेटम बेसिलाई। उसके बाद स्पाइनोसम आता है, ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड अ थिक स्ट्रेटम कोर्नियम, ठीक है। सबसे डीपेस्ट लेयर क्या है, स्ट्रेटम बेसिलाई, और सबसे सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिडर्मस क्या है, स्ट्रेटम कोर्नियम। अब मैंने बताया कि स्ट्रेटम बेसिलाई सबसे डीपेस्ट लेयर है। अब हम डीप टू सुपरफिशियल जा रहे हैं, फिर स्पाइनोसम, फिर ग्रेन्युलोसम, ल्यूसिडम, और सबसे सुपरफिशियल जो लेयर है वो स्ट्रेटम कोर्नियम है, और ये थिक होती है। अब इसको थोड़ी सी डिस्क्राइब कर देते हैं जो स्ट्रेटम बेसिलाई। स्ट्रेटम बेसिलाई में क्या होते हैं कि बेजल सेल्स होते हैं जो कि प्रिकर्सर्स होते हैं केराटिनोसाइट्स के, ठीक है। वो डिवेलप होते हैं बेजल सेल्स इनटू केराटिनोसाइट्स। अब केराटिनोसाइट्स क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं बाय माइटोसिस, ठीक है, डिवाइड होते हैं माइटोसिस के जरिए। तब जो होते हैं केराटिनोसाइट्स वो माइग्रेट करते हैं स्पाइनोसम में और यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसी तरह फिर वो ग्रेन्युलोसम में माइग्रेट होते हैं, ल्यूसिडम में और कोर्नियम में माइग्रेट होकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जो न्यू फॉर्मिंग केराटिनोसाइट्स हैं वो ओल्ड फॉर्मिंग केराटिनोसाइट्स को पुश करते हैं। यही वजह है कि स्ट्रेटम कोर्नियम शेड ऑफ करती है आफ्टर एवरी 30 डेज, ठीक है। अब इसके अलावा भी केराटिनोसाइट्स के अलावा भी कुछ सेल्स मौजूद होते हैं इन लेयर्स में जिनमें मेलानोसाइट्स हैं, टेक्टाइल एपिथेलियल सेल्स हैं। आपने तो देख लेना, मैं इसकी जो स्लाइड्स हैं वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। डर्मस, डर्मस सेकंड है, डीपर पार्ट स्किन का, इसमें जो कि कंपोज होता है स्ट्रॉन्ग डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो इनमें फाइबर्स होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं वो इरेगुलर डायरेक्शंस में, प्लेन्स में रन हो रहे होते हैं। फाइबर्स कौन से होते हैं, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये मच थिकर होते हैं देन एपिडर्मस, और जो इसकी थिकनेस वो वेरी करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन, ठीक है। सबसे ज्यादा जो थिकनेस होती है वो पाम्स ऑफ हैंड में या फिर सोल्स ऑफ फुट में होती है। मैंने वजह बता दिया इन एरियाज में, क्योंकि ये जो एरियाज है ये इंजरी प्रोन है, ज्यादा रिस्क होता है इंजरी का इन एरियाज में। उसके बाद कहता है जी बिकॉज द डर्मस इज टिपिकली थिनर, खवातीन में डर्मस की जो लेयर है वो थिन होती है एज कंपेयर टू मेन, ठीक है। यही वजह है कि खवातीन में डिंपल्स की अपीयरेंस होती है, ठीक है। उन डिंपल्स को हम सेल्यूलाइट बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डर्मस, डर्मस कहता है जी हैज ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू ब्रेक अंडर टेंशन, ठीक है, यानी कि रेजिस्ट करता है, ठीक है, ड्यू टू कोलेजन। कोलेजन क्या करता है, इसी की वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप होती है डर्मस में। उसके बाद इलास्टिसिटी इसमें मौजूद होती है। सेल्स की बात करें तो डर्मस में स्कैटर्ड और फिक्स्ड सेल्स मौजूद होते हैं। फिक्स्ड सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं। वेंडरिंग सेल्स में मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, मास्ट सेल्स, ज़ीनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये सब WBCs यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स की टाइप्स हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डर्मस में ब्लड वेजल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। अब देखें ये डर्मस का स्ट्रक्चर है, तो आप देख सकते हैं हेयर फॉलिकल भी मौजूद है, ग्लैंड्स भी मौजूद हैं और नर्व्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। कहता है जी कि जो एपिडर्मस का जो लाइफ है या सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है डर्मस पे। अगर डर्मस मौजूद नहीं है तो फिर एपिडर्मस भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों लेयर मिलकर रिलेशंस बनाती है, इंपॉर्टेंट रिलेशंस बनाती है जिनमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशंस शामिल है। हम डर्मस को 2 रीजन में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर, ठीक है।
पहला रीजन है थिन सुपरफिशियल पेपिलरी रीजन, ठीक है। दूसरा है थिक डीपर रेटिकुलर रीजन, ठीक है। आप देख सकते हैं पेपिलरी रीजन है ये सुपरफिशियल है, उसके बाद रेटिकुलर रीजन है ये डीप होता है एज कम्पेयर टू पेपिलरी रीजन। डिस्क्रिप्शन आ जाती है, पेपिलरी रीजन कहते हैं सुपरफिशियल पोर्शन है, 1/5 इसका जो होता है एरिया, अगर 5 हिस्से है तो उसका एक हिस्सा यानी कि 20% पेपिलरी रीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है, बेस करता है। उसके बाद इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, ठीक है। इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, जिनमें फाइबर्स कौन से हैं, थिन कोलेजन फाइबर्स हैं, फाइन इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। इसके अलावा पेपिलरी रीजन में डर्मल पेपिला भी होता है। डर्मल पेपिला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, डर्मल पेपिला पेपिलरी रीजन में मौजूद होता है, ठीक है। ये जाके अटैच होता है स्ट्रेटम बेसिलाई के साथ। स्ट्रेटम बेसिलाई क्या थी, मैंने आपको बताया कि वो एपिडर्मिस की सबसे डीपेस्ट लेयर होती है स्ट्रेटम बेसिलाई, उसके साथ ये जाके अटैच होता है डर्मल पेपिला और एपिडर्मल रिजेस बनाता है जिसे हम फिंगरप्रिंट्स भी बोलते हैं। उसके अलावा ब्लड कैपिलरी मौजूद हैं, कॉर्पस्कल्स ऑफ टच यानी कि टच रिसेप्टर जिन्हें हम मैकेनिको रिसेप्टर्स कहते हैं। उसके बाद फ्री नर्व्स एंडिंग्स आ जाती है। रेटिकुलर रीजन ये सेकंड पोर्शन है डर्मिस का, ठीक है, डीपर होता है एज कंपेयर टू पेपिलरी रीजन, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू टाइप है वो है डेंस इररेगुलर यानी कि जो फाइबर्स होते हैं इररेगुलरली अरेंज होते हैं। और फाइबर्स कौन से हैं, थिक कोलेजन एंड सम कोर्स बिखरे हुए इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं। इन फाइबर्स के जो दरमियान स्पेसेस होती है उनमें क्या मौजूद होते हैं, एडिपोज सेल यानी कि फैट सेल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, नर्व्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं। सीबम क्या करता है कि माइक्रोब को किल करता है। उसके बाद सुडोरेफरस ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी लॉस को या फिर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये डर्मल पेपिला, ये एपिडर्मस है, डर्मस की 2 लेयर दिखाई जा रही है। पेपिलरी लेयर है जो कि सुपरफिशियल है जो कि 20% होता है। रेटिकुलर एरिया लेयर की बात करें तो 4/5 यानी कि 80% रेटिकुलर लेयर बेस करती है ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हाइपोडर्मस, ठीक है, इसे हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। अंडर द स्किन, हाइपो का मतलब होता है अंडर, डर्मिस का मतलब, ठीक है, डर्मिस यानी कि अंडर द डर्मिस, ठीक है, इसका हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ये कहता है जी कि कंपोज होता है, मुश्तमिल होता है एडिपोज जिसे हम फैट टिश्यू बोलते हैं, फाइब्रस जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये कनेक्टर का काम करता है हाइपोडर्मिस। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हाइपोडर्मिस स्किन का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये कनेक्टर का काम करता है। ठीक है, करता है कि स्किन को कनेक्ट करता है यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस को कनेक्ट करता है टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जी, फेशिया, बोन्स एंड मसल्स के साथ कनेक्ट करता है स्किन को। दूसरा फंक्शन है थर्मल इंसुलेशन यानी कि ये हीट लॉस को रिड्यूस करता है फ्रॉम द बॉडी। एनर्जी रिजर्वायर है एपिडर्मिस, ठीक है, क्योंकि ये फैट को स्टोर करता है। फैट क्या है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये कुछ फंक्शन है। अभी हमने क्या डिस्कस किया है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस हमने डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।